वेलकम टू फाइनेंस सिंप्लीफाइड, जहां पर हम फाइनेंस के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को बड़ी इजी लैंग्वेज समझते हैं। एक न्यूज़ जो सारे फाइनेंशियल फोरम्स में चल रही है वो ये है कि आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स के साथ में $5 बिलियन का यूएसडी आईएनआर स्वैप एंटर करा है। अब सुनने में बड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट जब हम इसको बेसिक टर्म्स में समझते हैं तो रियलाइज़ करेंगे कि कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका स्ट्रक्चर है। आरबीआई को डॉलर की ज़रूरत है और कमर्शियल बैंक्स को रुपये की ज़रूरत है। आरबीआई उस डॉलर को अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में यूज़ करेगा और कमर्शियल बैंक्स उस रुपये को यूज़ करेंगे अपना बिजनेस करने के लिए। दोनों के पास में वो एसेट है जिसकी रिक्वायरमेंट दूसरे को है, तो क्यों ना आपस में इन एसेट्स को एक्सचेंज कर लिया जाए। यही है यूएसडी आईएनआर स्वैप। इसके चलते हुए आरबीआई $5 बिलियन रिसीव करेगा फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स और उसका रुपी इक्विवेलेंट लेंड करेगा टू कमर्शियल बैंक्स। सवाल ये उठता है कि आरबीआई ऐसा क्यों करेगा। आरबीआई अगर मार्केट से जाके डॉलर परचेज करता है तो उसके लिए उसको रुपी सेल करना पड़ेगा। रुपी को सेल करने से रुपी की वैल्यू डिप्रिशिएट और फर्दर हो सकती है, जो कि आरबीआई कभी नहीं करना चाहता। दैट इज़ वाई वो इन तरह के ट्रांजैक्शंस में एंटर करता है, सो दैट रुपी के ऊपर कभी प्रेशर ना पड़े। वहीं पर कमर्शियल बैंक्स को रुपी की ज़रूरत है अपना बिजनेस करने के लिए। ये डॉलर रिजर्व जो उनके पास पड़े हैं, ये आइडियल मनी पड़ा है। इस आइडियल मनी को वो यूज़ करके अपने पास लिक्विडिटी लेके आ रहे हैं, सो दैट उस लिक्विडिटी को यूज़ कर सके अपना बिजनेस जनरेट करने के लिए। दूसरा फायदा कमर्शियल बैंक्स के लिए है कि उनके लिए एक चीप सोर्स ऑफ फंडिंग है। अगर वो जाके आरबीआई से पैसा बोरो करते हैं अपना बिजनेस करने के लिए, तो उनको रिपो रेट पे करनी पड़ती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली है 6%। वहीं पर ही इस स्वैप के चलते हुए उनको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पर साल की उनके लिए निकलेगी 3.5%। इसलिए इस ट्रांजैक्शन से दोनों को फायदा है। आरबीआई को डॉलर मिल गया और उसने रुपी को डिप्रिशिएट होने से बचा लिया, एंड एट द सेम टाइम कमर्शियल बैंक्स ने अपना आइडियल फॉरेक्स रिजर्व यूज़ करके रुपी फंडिंग जनरेट कर ली, एंड वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे, जो कि नॉर्मली वो पे करते आरबीआई को या दूसरे कमर्शियल बैंक्स को वो पैसा जनरेट करने के लिए।